अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लास मैंने पहले भी इंटरोगेटिव के अलावा बहुत सारे सेंटेंसेस टाइप ऑफ द बताए हुए हैं। इसके अलावा जो मैंने आज का टाइप है वो हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की टाइप्स कितनी हैं और कहाँ ये यूज़ हो रही है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके 3-4 पार्ट है जिसको हमने डिटेल से पढ़ना है आज। इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड टाइप ऑफ सेंटेंस, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये किस तरह हमारे पास काम करता है सेंटेंसेस के अंदर, और एक एक करके आगे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं इनके पार्ट्स पे। हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कितने हैं? ये 3 है हमारे पास। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा अभी मैं बताऊंगी। इंटरोगेटिव सेंटेंस ये क्या है, फिर आता है दूसरा पार्ट एम्फेटिक, फिर आता है असर्टिव। जो एम्फेटिक सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, ये होते क्या है, इसको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे पास टाइप ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब हमारे पास आता है सबसे पहले डेफिनेशन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का डेफिनेशन देके फिर इसके एग्जाम्पल पे देखेंगे और कैसे ये यूज़ हो रहा है आपके पास, ये हमने देखना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस आर आल्सो ईजी टू स्टॉप। क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर स्टॉप होना ज़रूरी है। अगर ये स्टॉप के अंदर नहीं जाएगा तो आपको ये पहचानने में थोड़ी दिक्कत होगी कि नहीं। अगर स्टॉप है तो ये मतलब पता चल जाता है कि सेंटेंस कंप्लीट है। दूसरा है दे ऑलवेज आर द क्वेश्चन एंड एंड। क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में ज़रूर होता है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो ये आपके पास कोई सेंटेंसेस नहीं है। क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना होता है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस ही नहीं है। फिर इसके बाद दूसरा हमारे पास है दे आर 2 फॉर्म। इसके 2 फॉर्म होती है। 1 फॉर्म क्या है, इज़ आर विल डू डिड डज हैव हैज़ हैड शेल। ये जो हमारे पास सेंटेंसेस में टेंसेस के अल्फाज ली हुई है कि ये जो आपके पास टेंसेस के फॉर्म यहाँ पर हमने इस्तेमाल की हुई है, क्यों इस्तेमाल की हुई है, ये टेंसेस के फॉर्म क्यों ले रहे हैं अपने साथ। यानी आप देखे जाए को क्वेश्चन मार्क्स में हमारे पास ये भी होता है कि ये क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन के अल्फाज होते हैं वो ये रहे। जो क्वेश्चन के अल्फाज होते हैं वो ये है व्हाट, वेयर, व्हाम, व्हिच, व्हेन, वेयर, हाउ। ये सेकंड फॉर्म है। जो फर्स्ट फॉर्म है वो ये है कि हमारे पास इज़ आर वेल डूड डज हैव हैज़। ये हमारे पास क्वेश्चन के दरमियान में क्वेश्चन में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि क्लास जब हम ये पढ़ते हैं तो हम सेंटेंसेस के दरमियान में इसको इस्तेमाल करते हैं। मिड में भी आता है हाउ विल बी यूज इन द मिड और एंड वे आर यूज इन द क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने आज पढ़ना है। तो देखिए आप देखें इज़ आर विल डू इट डज, ये जो हमारे पास इस्तेमाल हो रहे सेंटेंसेस के दरमियान में और फर्स्ट में भी आ जाता है, क्योंकि क्लासेस के 2 काम हमारे पास होते हैं। एक 2 मीनिंग देते हैं, एक तो ये अपना मीनिंग अलग देता है, और क्वेश्चन मार्क में ये कोई मीनिंग नहीं था, वही मीनिंग होता है लेकिन वो सवाल पे चला जाता है। वही मीनिंग होता है लेकिन वो सवाल ले लेता है। और इसका भी वही अवाम जो है ये, और ये आप सेंटेंसेस के मिड भी इस्तेमाल कर सकते हो और भी सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो आपके पास सेकंड क्वेश्चन के वर्ड्स होते हैं, ये क्वेश्चन के वर्ड ये सेंटेंसेस के दरमियान इस्तेमाल नहीं होने वाले। अगर ये सेंटेंसेस के दरमियान इस्तेमाल होंगे तो आपको सेंटेंसेस गलत हो सकता है। अगर सेंटेंसेस के दरमियान ये लफ्ज़ आते हैं और इसके बाद क्वेश्चन मार्क नहीं लगा जाता और सेंटेंसेस के दरमियान ये आते ही नहीं है, अगर आ भी गए तो आप ये समझे कि ये आपके पास गलत है। तो जो जब भी आपको एमसीक्यूज़ दिया जाता है, कन्फ्यूज़ इन्हीं चीज़ों से किया जाता है कि क्यों इज़ आर और डिड ये हमारे पास सेंटेंसेस में फर्स्ट में क्यों आ जाते हैं, और जो आपके पास इंटरव्यू होती है इनमें से भी पूछा जाता है। तो ये जो हमारे पास इस्तेमाल होते हैं ना, इस लिहाज से होता है कि ये भी क्वेश्चन ही देते हैं। देखो इज़ इट रेनिंग, आप अगर इस सेंटेंस को चेंज कराओ तो आप कह देते हो इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। ये इज़ इट रेनिंग, ये जो चेंज किया हुआ है ना, क्या बारिश हो रही है, यानी वही चीज़ है। इज़ अपने मीनिंग वही दे रहा है, मीनिंग दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन पे इसलिए आ गया क्योंकि ये दरमियान में था और फर्स्ट पे आके लगा दिया हमने। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है। याद रखना है इंटरोगेटिव के 2 पार्ट है। एक टेंसेस के पार्ट में से ये हेल्पिंग वर्ब्स को लेते हैं और दूसरा पार्ट ये हमारे पास क्वेश्चन अपने वर्ड्स को ले रहा है। और जब ये अपने वर्ड्स को लेगा तो वो अपने वर्ड्स इसके शुरू में ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन टेंसेस के जो वर्ड्स है वो भी शुरू हुए में लगेंगे इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस में, लेकिन वो आप मिड ऑफ द सेंटेंस किसी और भी हेल्पिंग के थ्रू पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके पास हमारे पास आते हैं वेयर डू यू वेल और लिव, कहाँ रहते हो तुम। ये जो वेयर का लफ्ज़ यहाँ पर आया हुआ है, वेल यू गो टू द पार्टी, तुम जाओगे। ये वेल भी आपके पास किस चीज़ का लफ्ज़ है, ये भी आपके पास ही टेंसेस का पार्ट है। ये सेंटेंसेस के दरमियान में भी इस्तेमाल कर सकते हो और फर्स्ट में इसलिए आया हुआ है कि इसमें क्वेश्चन मार्क होना नहीं था, इसलिए हमारे पास ये फर्स्ट में। अगर इसमें क्वेश्चन मार्क भी आप डालोगे ना तो वो कुछ और मीनिंग देगा, अगर वेल यहाँ करोगे फिर ये गलत हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास आते हैं हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट योर नेम। ये क्या, ये देखो ये लफ्ज़ अगर वर्ड को अब इज़ वर्ड भी इस्तेमाल हो रहा है, इज़ भी इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ सेंटेंसेस की पहचान है। जो हमारे पास ये सेंटेंसेस होते हैं कि क्वेश्चन मार्क के, इसमें आप हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो आपके पास ये वाला सेंटेंसेस है, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस है, ये इसको आप फर्स्ट में नहीं इस्तेमाल कर सकते। फर्स्ट में अगर इस्तेमाल करोगे दरमियान में क्वेश्चन मार्क आप इस्तेमाल नहीं कर सकते।
दरमियान में आप क्वेश्चन मार्क नहीं इस्तेमाल करोगे। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, जो इज़ का इस्तेमाल हुआ है ये अपना मीनिंग अलग दे रहे हैं यहाँ पर सेंटेंसेस के मिड में। हु बैग इज़ दिस, ये बैग ये कौन सा यानी किसका बैग है, यहाँ पर जो इसका भी लफ्ज़ हो रहा है ये आप मीनिंग के दरमियान इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्लास जब ये सवाल ये इज़ और ये बाकी जो हमारे पास है जहाँ इस्तेमाल इसमें सेंटेंस के फर्स्ट में आ गए तो ये आपके पास जो है समझने की नहीं होंगे। ये इज़ अगर दरमियान फर्स्ट में इस्तेमाल हो गए तो आप याद रखना, अगर ये फर्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है ये क्वेश्चन मार्क है, दरमियान में आप इस क्वेश्चन को ऐड नहीं कर सकते। इन चीज़ों को अगर आपने ऐड करना होता है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इन चीज़ों को याद रखना है कि ये जो लफ्ज़ है इसके साथ अगर क्वेश्चन मार्क भी जो हमारे पास ये लफ्ज़ है ये मिड में इस्तेमाल होंगे। और अगर ये क्वेश्चन वाला वर्ड्स हमारे पास आता है इसको आप दरमियान में इस्तेमाल नहीं कर सकते, दरमियान में इस्तेमाल करोगे तो सेंटेंसेस गलत होगा। और अगर इसके बाद ये वाला वर्ड्स हमारे पास है, अगर ये वर्ड्स आपके पास कहाँ इस्तेमाल हो, सेंटेंसेस के फर्स्ट में इस्तेमाल हो, फिर भी अगर क्वेश्चन का लफ्ज़ आए दरमियान में तो ये गलत हो सकता है। अगर ये फर्स्ट में इस्तेमाल हो और फिर आप उसको आगे सेंटेंसेस के क्वेश्चन पूछा जाए तो ये ठीक है। लेकिन अगर ये सेंटेंसेस के दरमियान में ये आ जाए फिर क्वेश्चन मार्क भी आ जाए जिस तरह की व्हाट फिर इज़ है, तो ये इसका जो लफ्ज़ हमारे पास हो रहा है ये ठीक ही है। लेकिन ये मैंने कहा था कि ये हेल्पिंग थ्रू वर्ब में भी इस्तेमाल होता है, अगर ये सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है, ये सेंटेंसेस को जोड़ने में भी इस्तेमाल होता है। आज जो मेरा लेक्चर था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिहाज से था। ये 2 पार्ट्स होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो आप लोगों ने इनमें से पहचान करनी होती है। उम्मीद है कि ये समझ आया होगा। अब हमारे पास दूसरा है एम्फेटिक सेंटेंस। एम्फेटिक सेंटेंसेस होता क्या है और इसको हम किस तरह सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। अब पहले देखिए, एम्फेटिक सेंटेंस मीन्स फोर्सफुली एंड क्लियरली। एक तो ये फोर्सफुली फोर्स किया जाता है, क्लियरली साफ सुथरी तौर पर क्या कहता है फोर्सफुली एंड क्लियरली साफ सुथरी पर पहचान किया जाता है। एम्फेटिक इम्पॉर्ट एम्फेसिस अ सेंटेंस इज मेड एम्फेटिक बाय एडिंग ऑन द एक्सक्लेमेशन से ये एडिंग होती है, पॉइंट एंड वर्ड्स ऑफ द कैरीज दैट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट फीलिंग विद द पंक्चुएशन मार्क। सबसे पहले इस सेंटेंसेस का पहचान ये है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास फीलिंग की महसूसियत पंक्चुएशन से। पंक्चुएशन अगर सेंटेंसेस में इस्तेमाल हो रहा है और अब पंक्चुएशन को आप देखा जा रहा है कि सेंटेंसेस में यूज़ हो रहे हैं तो ये एम्फेटिक सेंटेंस है। और इसके अलावा फोर्सफुली किया जा रहा है उस चीज़ के ऊपर तो ये भी एम्फेटिक सेंटेंसेस है। सेंटेंसेस के अंदर और फुल स्टॉप तो होना ज़रूरी है, अगर ये नहीं होगा तो सेंटेंसेस इनकम्प्लीट है। फिर इसका जो दूसरा पार्ट है वो है एम्फेटिक मेड यूज़ एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में भी आपके पास क्वेश्चन मार्क के अलावा जो हमारे पास एम्फेटिक वर्ब एक्सिलरी वर्ब था, इस पर मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है, वर्ब के फॉर्म में है। तो वो वर्ब का लेक्चर में हेल्पिंग मैंने ये बताया था कि जब भी आपका जो हेल्पिंग फॉर्म इस्तेमाल करोगे एम्फेटिक सेंटेंस में क्या होगा, उसमें वहाँ जो आपके पास होता है पंक्चुएशन के कॉमास यूज़ होंगे। जिस तरह के आप ये एग्जांपल पे देखें, शी डज़ नॉट स्टडी वेरी हार्ड, ये जो अपना कामा इसने लगाया हुआ ये तो अलहदा ये कामा है कि एम्फेटिक सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास सेंटेंसेस के दरमियान ये हुआ है एक्सिलरी वर्ब में, यानी हेल्पिंग फॉर्म में जो कामा लगा हुआ है इसको हम एम्फेटिक सेंटेंसेस भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब के भी दरमियान में आपके पास वो कामा लगाया हुआ है और फिर आगे स्टार्ट किया हुआ है। ही डज़ नॉट स्टडी वेरी हार्ड, वो हार्ड वर्किंग काम नहीं कर रही। तो ये जो आपके पास है ये आई डिसएग्री शी डज़ स्टडी हार्ड, ये मैं उससे ना उम्मीद हूँ। जो आपके पास ये शी के दरमियान जो लगा हुआ है ये आपके पास क्या है, एम्फेटिक सेंटेंस। जो एम्फेटिक सेंटेंसेस का पहचान है वो ये है, एक्सिलरी वर्ब के दरमियान आपके पास होना चाहिए, यानी हेल्पिंग वर्ब की जाए जिस तरह आपके पास डज़ डू है, फिर ये डू नॉट है, फिर ये जो आपके पास इस्तेमाल हो रहा है इसके बाद आपके पास क्वेश्चन मार्क होना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन मार्क होंगे तो सेंटेंसेस में काम चलेगा। ये क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन मार्क होने के अलावा ये जो पंक्चुएशन पार्ट है, ये जो पंक्चुएशन पार्ट है ये होना ज़रूरी है। पंक्चुएशन पार्ट नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है। फिर आपके पास सेंटेंस में अगर फोर्सफुली या क्लियरली बता दिया जाए तो ये आपके पास क्या है, ये एम्फेटिक सेंटेंस है। लेकिन एम्फेटिक सेंटेंसेस की पहचान सबसे ज़्यादा और सबसे अहम किस चीज़ पर है, वो हमारे पास है पंक्चुएशन की, और दूसरा हमारे पास है कामा की। कामा और पंक्चुएशन अगर होगा तो आपके पास ये क्या है, एम्फेटिक सेंटेंसेस है। एम्फेटिक सेंटेंस के आगे एग्जांपल देखे, आई डिसएग्री वे शी डज स्टडी हार्ड, दूसरा है आई डू नॉट आई बिलीव ही वर्क हार्ड, मुझे यकीन नहीं है कि वो जो है ज़्यादा मेहनत करते हैं। यस ही डज़ वर्क हार्ड, वो यहाँ वो बहुत मेहनती है। ये जो हमारे पास हो रहा है यहाँ, ये जो हमारे पास ऑल टेंसेस में इस्तेमाल होता है ये हमारे पास क्या कहलाता है, एम्फेटिक सेंटेंस। और एम्फेटिक सेंटेंसेस का पहचान पंक्चुएशन विद द एक्सिलरी वर्ब एंड कॉमास के साथ अगर ये इस्तेमाल होंगे सेंटेंसेस के दरमियान तो ये आपके पास एम्फेटिक सेंटेंसेस कहलाता है। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा।
इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो असर्टिव सेंटेंस, जो कि असर्टिव सेंटेंस हमारे पास होते क्या है और किस तरह सेंटेंसेस के दरमियान इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अ सेंटेंस दैट डिक्लेयर आर असर्टिव स्टेटमेंट क्या करते हैं, ये बिल्कुल साफ़ सुथरी स्टेटमेंट जो हमारे पास लिखी हो वो बताता है। फिर एक फीलिंग, ओपिनियन, इंसिडेंट, इवेंट, हिस्ट्री और एनीथिंग कॉल्ड बी असर्टिव। क्या कहलाया जा रहा है यहाँ पे ये कह रहा है कि ये फीलिंग महसूस हो, हमारे पास ओपिनियन हो या इंसिडेंट हो, इवेंट हो या हिस्ट्री हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अगर होगा तो जाके सेंटेंसेस बनेगा। फिर असर्टिव सेंटेंसेस एंड विद द पीरियड। पीरियड का मतलब ये है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप अगर लगा होगा तो आपका पहचान क्या है, ये असर्टिव सेंटेंसेस कंप्लीट है। असर्टिव सेंटेंस कैन बी इधर एफर्मेशन और नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेशन पूरी मालूमात देता है और नेगेटिव सेंटेंसेस मीन यानी गलत जो इन्फॉर्मेशन देता है, ये आपके पास क्या कहलाता है, असर्टिव सेंटेंसेस। एफर्मेशन के ऊपर भी मैंने एक लेक्चर मैंने भेजा हुआ है, आप वो भी देख सकते हो। एग्जांपल आप देखें, ही प्ले फॉर द सिटी क्लब, जो वो सिटी के मैदान में जो है खेल रहे थे। ये जो हमारे पास है ही का यानी सेंटेंसेस का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है और ये प्ले का जिक्र हो रहा है। यहाँ पे एक जो है खुशी की महसूसियत की ज़िक्र है। ही ऑलवेज़ गिव हिज बेस्ट एफर्ट इन द टीम, वो जो है एक हमेशा जो है बस बेस्ट होता है अपनी टीम के लिहाज से, तो ये भी एक खुशी का महसूसियत है इसमें। दूसरा है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इमरान खान, ही इज़ द गुड लीडर, ही इज़ अ गुड लीडर, वो बहुत अच्छा हुक्मरान है। मैंने यहाँ ऐसे लिखा हुआ इमरान खान ही इज़ अ गुड लीडर। जी हाँ, आप लोगों को पता भी है कि इमरान खान जो है वो बहुत ही अच्छा लीडर गुजर चुका है और इंशाल्लाह दोबारा उम्मीद है। ही प्ले विद पैशन, पैशन मीन यानी मैं इसी पैशन में जा रहा हूँ लेकिन उम्मीद है, ये भी उम्मीद के लिए। आई लाइक हिम फॉर द इंटेंसिटी, ये पसंदीदा का जिक्र है। ये आपके पास पसंदीदा का जिक्र जो है ये आपके पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास टेंसेस ऑफ। इसके बाद जो हमारे पास है द पीरियड इज़ अ ब्यूटीफुल वर्ड, जो पीरियड का जिक्र हुआ है यहाँ पर, ये भी एक अच्छा है, ओपिनियन है, राय है। ये जो हमारे पास है तो हमारे पास क्या कहलाता है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है असर्टिव सेंटेंस है। ही इज़ अ गुड लीडर, वो बहुत अच्छा लीडर था, ये आपकी हिस्ट्री में है। ठीक है, ये इमरान खान का जो जिक्र है ये हिस्ट्री में आता है, किसी और की हिस्ट्री में अच्छी बात कर रहे हो। इंसिडेंट में भी आप कोई अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हो, फीलिंग में अच्छी चीज़ को महसूस करना, यानी वो सेंटेंसेस जिसमें आपके कोई खूबी या खासियत या कुछ भी अच्छी चीज़ का जिक्र की जाए, वो आपके पास क्या कहलाता है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंसेस का पहचान हमारे पास यही है कि आप किसी अच्छी चीज़ का जिक्र करें, चाहे हिस्ट्री में हो, फीलिंग में हो, इंसिडेंट में हो या एनीथिंग भी मैंने लिखा हुआ ओपिनियन, राय के लिहाज से भी, तो आपके पास इंपॉर्टेंट। क्लास अगर मेरा लेक्चर आपको समझ आ रहा है, कुछ सीख रहे हो, इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसे करें, अपने क्लासेस के साथ शेयर करें। और क्लास अगर आप इससे कुछ सीख रहे हो, अगर किसी भी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट में ज़रूर पूछेगा और मैं आपके हर एक बात की जवाब दूँगी। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। आज का लेक्चर हमारा बड़ा मज़े का था और बहुत कुछ हमने इसमें सीखा है। उम्मीद है आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर लेते रहेंगे।